Assalamualaikum. My name is Khurram Javed from Shams IELTS Academy. Welcome to my channel. I hope you will all be very healthy and happier in your lives. आज का जो लेक्चर है IELTS टाइम मैनेजमेंट के बारे में है। IELTS टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी कॉम्प्लेन है जो 90 to 95% स्टूडेंट्स हैं वो कर रहे होते हैं। ये जो रिमेनिंग मार्जिन में बता रहा हूँ कि वो नहीं करते, वो इस वजह से नहीं करते, दे आर यूज्ड टू बी आइदर ए लेवल क्वालिफाइड, मींस कि उनका इंग्लिश बैकग्राउंड अच्छा है। ए लेवल एक मिसाल के तौर पे कहा गया, लेकिन जिनका इंग्लिश लैंग्वेज जो है बैकग्राउंड वो अच्छा है, वो ये कंप्लेन करते हुए नजर नहीं आते। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस कंप्लेन। जो IELTS जो रीडिंग मॉड्यूल में टाइम मैनेजमेंट है, इसका बैकग्राउंड क्या है। सबसे पहली बात तो ये कि ये जो टाइम मैनेजमेंट की कंप्लेन है, ये आपको दो तरह के स्टूडेंट्स करते हुए सुनाई देंगे। एक वो कैटेगरी है स्टूडेंट्स की जो कि 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेती है, लेकिन उसके 23 क्वेश्चन जो हैं वो अटेम्प्ट होते हैं, 4 5 मैथ्स ही उनके आ रहे होते हैं। एक ये लोग भी कंप्लेन कर रहे होते हैं कि हमारी टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रही, हालांकि इनका अंडरस्टैंडिंग का इशू था। इन्होंने सारे 40 क्वेश्चंस विदिन 60 मिनट्स इन्होंने अटेम्प्ट कर लिए थे, लेकिन इनके क्वेश्चंस जो थे वो अटेम्प्टेड जो क्वेश्चंस थे वो गलत हो गए। तो उसकी वजह तो एक अंडरस्टैंडिंग हो गई, और इसकी वजह ये थी कि इनके क्वेश्चंस क्यों अटेम्प्ट होते हैं, कि जो अटेम्प्ट होते हैं वो गलत क्यों हो रहे हैं, इसकी वजह भी मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम दूसरी कैटेगरी की तरफ मूव करते हैं। इनका प्रॉब्लम ये है कि जब ये मंडे टू थर्सडे, इस वक्त IELTS की जितनी जनरल एकेडमीज काम कर रही हैं, ये अपने स्टूडेंट्स को लैंग्वेज की प्रैक्टिस जरूर करवा रही है। हर सूरत, चाहे वो कहीं से भी करवा रही है, कैम्ब्रिज बुक से करवा रही है, कहीं से भी करवा रही है, लेकिन वो लैंग्वेज की प्रैक्टिस जरूर करवा रही है। हमारा स्टूडेंट लैंग्वेज को प्रैक्टिस करते हैं, जो वर्ड्स वो नहीं जानता उसके मीनिंग्स को गेस करता है। मतलब बैक एंड फोर्थ की सेंटेंस की बैक एंड फोर्थ की सिचुएशन को देखते हुए वो ये देखता है कि इस सेंटेंस का मतलब, इस वर्ड का मतलब इस सेंटेंस में ये हो सकता है। तो उससे जब वर्ड का मीनिंग गेस किया तो सेंटेंस का मीनिंग भी गेस हो गया। जब वो क्वेश्चन एरिया में जाकर वापस पैराग्राफ में आकर उन क्वेश्चंस को फाइंड आउट करने की कोशिश करता है जो उन सेंटेंसेस से रिलेटेड है, जिनके मीनिंग्स उसने गेस किए थे, तो उसका जो आंसर है वो भी गेस्ट हो जाता है, एग्जैक्ट नहीं होता। इसकी बहुत सारी मिसालें हैं, बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं इसकी। जैसे मैं अगर किसी भी जगह जा रहा हूँ और मुझे आगे जाकर कुछ क्लियर नहीं हो रहा कि मैंने जिस तरफ जाना है उस तरफ ये रोड जा रही है, ये रोड जा रही है, तो आई मेक अ गैस। मैं इस रोड पे चलूंगा, इस रोड पर मौजूद जितनी भी लैंडमार्क्स हैं वो मेरे सामने आके खड़ी हो जाएंगी। अगर तो मेरा गैस सही हो गया तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं तो आई वुड गेट लॉस्ट, आई वुड गेट मिसगाइडेड। तो स्टूडेंट्स, IELTS स्टूडेंट्स से एक तो ये स्ट्रांगली मैं अर्ज करूंगा कि जब भी आप प्रैक्टिस करें तो प्लीज वर्ड्स को गेस ना करें, इनके सिनोनिम लोकेट करें, इनका एग्जैक्ट मीनिंग लेने की कोशिश करें। एक दूसरी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। एक स्टेशनरी शॉप में एक साहब अपनी सेल इस तरह से करते हैं कि वो कस्टमर्स की, या तो कस्टमर्स का गेटअप, उनकी ड्रेसिंग और उनकी कन्वीनियंस को देखते हुए वो कहते हैं कि भाई ये कोई शॉर्पनर लेने आए हैं, ये इरेजर लेने आए हैं, ये पेंसिल लेने आए हैं, ये पेपर रिंग लेने आए हैं, ये नोटबुक लेने आए हैं, ये फला बुक लेने आए हैं, इनको ये चीज भेज दो, इनको ये चीज, यानी अंदाजे से। ऐसा तो कहीं नहीं होता, किसी भी वॉक ऑफ द लाइफ में ऐसा नहीं होता। किसी भी सूरत वर्ड्स को आपने गेस नहीं करना। ये ख्याल रखिए कि जो भी बंदा आपसे ये बात कह रहा है कि भाई बैक एंड फोर्थ को आप बैक एंड फोर्थ और सेंटेंसेस के बैक एंड फोर्थ को देखते हुए वर्ड को गेस कर लो, तो ये तो बिल्कुल ही इसका मतलब है कि आपने अपनी जो परफॉर्मेंस है आपने इसको दांव पे लगा दी। जैसे हम कहते हैं कि क्या आप खाना तनावुल करना पसंद करेंगे, तो आप तनावुल का वर्ड हमें नहीं पता कि तनावुल का मतलब है खाना, तो अब तनावुल का वर्ड जिसको नहीं मीनिंग मालूम, वो अब क्या करें, वो अपने पास से मीनिंग ले ले कि तनावुल का मतलब है खाना पकाना, खाना
बस खाना सर्व करना, खाना बेचना, खाना खरीद कर लाना। तनावुल का मतलब अगर वो अपने पास से गेस कर रहा है तो उसका रिएक्शन उसी हिसाब से हो जाएगा। तो ये ख्याल रखें कि आपने हरगिज़ किसी भी वर्ड को गेस नहीं करना अगर तो आप इस मसले को कंट्रोल करना चाहते हैं। यू बिलीव मी, विद इन अ वीक अगर आपने वर्ड्स के मीनिंग्स जो आप नहीं जानते उनके एग्जैक्ट मीनिंग्स इन द फॉर्म ऑफ सिनोनिम्स लेना शुरू कर दिए तो आपकी परफॉर्मेंस लास्ट में इम्प्रूव हो जाएगी। ये तो एक कैटेगरी हो गई। अब ये ना जो फर्स्ट कैटेगरी मैंने मेंशन की है ये टाइम मैनेजमेंट की जिम्मे में नहीं आती, ये सिर्फ उनकी कंप्लेन है, उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि वो उनका टाइम मैनेजमेंट का इशू है। नहीं, उनका अंडरस्टैंडिंग का इशू है। क्योंकि आजकल हो ये रहा है कि मॉक टेस्ट जो है मोस्ट ऑफ द एकेडमीज फ्राइडे को कंडक्ट होता है, इंक्लूडिंग माय एकेडमी शाम 8:30 एकेडमी में फ्राइडे को ही मॉक टेस्ट होता है। इन द रेस्ट ऑफ 4 डेज तकरीबन जितनी भी जेन्युइन आईएलटीएस एकेडमीज हैं जिनके टीचर्स क्वालिफाइड हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, वो अपने स्टूडेंट्स को लैंग्वेज की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। अब ये प्रैक्टिस के दौरान अगर स्टूडेंट वर्ड्स को गेस कर रहा है तो एक आध स्टूडेंट को तो कंट्रोल किया, तो मतलब अगर बाकी सारे स्टूडेंट ऐसा है शॉर्टकट लेने के चक्कर में हैं तो फिर तो आप अच्छी तरह से समझ लें कि वर्ड का मीनिंग गेस्ट तो सेंटेंस का मीनिंग भी गेस्ट, तो उससे रेलेवेंट जो क्वेश्चन पूछा जा रहा था वो भी गेस्ट हो गया और नतीजे में आपका अगर गेस्ट सही था फिर तो ठीक है, वरना फिर आपका आंसर गलत हो गया। तो ये तो टाइम मैनेजमेंट, ये है प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेंटेंस की। नंबर 2, ये जो सेकंड कैटेगरी है जो जेन्युइन टाइम मैनेजमेंट की कंप्लेन करती है, इसकी क्या साइन है? ये लोग 60 मिनट्स में और 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाते। अच्छा, अब इनका प्रॉब्लम क्या हुआ? इनका प्रॉब्लम ये हुआ कि या तो ये डिटेल से पढ़ते हैं, कीवर्ड मेकिंग नहीं करते। कीवर्ड मेकिंग जो है वो आपके लिए इंतहाई दर्जे इनएविटेबल है। डिटेल रीडिंग आपको मिसगाइड कर देती है। पैसेज में बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि आपको मिसलीड कर देगी इन द एब्सेंस ऑफ कीवर्ड्स अराउंड क्वेश्चंस गिवन इन द क्वेश्चन एरिया। तो डू मेक अप सम प्रॉपर पावरफुल कीवर्ड्स फ्रॉम द क्वेश्चन एरिया एंड टेक देम टू योर पैसेजेस, टू योर पैराग्राफ्स, एंड यू विल डेफिनेटली फाइंड देम। अच्छा, अब टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, हम किस तरह से अब? अच्छा, पहले तो मैं ये बता दूं कि आपके और जो 40 क्वेश्चन है अटेम्प्ट क्यों नहीं हो पाते। इसकी एक वजह तो मैंने आपको बताई कि आप डिटेल में पढ़ते हो, ठीक है। और नंबर 2, आप लिप सिंगिंग मींस बैबलिंग करना, मर्मरिंग करना, यानी लिप मूवमेंट के साथ पढ़ना, बुड़बुड़ाना। नंबर 1, लिप मूवमेंट के साथ पढ़ते वक्त पेन मूवमेंट, फिंगर मूवमेंट ओवर द सेंटेंसेस शेयर करते हो, ये स्पीड कभी भी बिल्ड नहीं होने देती। आजमा के देखें इसको। जब भी पढ़ने के दौरान आपने लिप मूवमेंट, पेन मूवमेंट और फिंगर मूवमेंट ओवर द सेंटेंसेस की, आपकी स्पीड नहीं बढ़ती, आप अपने टाइम मैनेज नहीं कर सकते। अगर आप अपनी स्पीड को बढ़ाना चाह रहे हैं तो फिर आप अवॉइड करें लिप मूवमेंट और लिप सिंगिंग ओवर द सेंटेंसेस व्हाइल रीडिंग, पेन मूवमेंट एंड फिंगर मूवमेंट। ये तीनों चीजें आप अवॉइड करें। अच्छा, अब इसके अवॉइड करने से क्या होगा? आपकी साइलेंट रीडिंग स्किल ये बेकअप हो जाएगी। साइलेंट रीडिंग स्किल जो लोग भी होल्ड किए हुए हैं, ये लोग बैबलिंग करने वालों से, मर्मरिंग करने वालों से, पेन मूवमेंट और फिंगर मूवमेंट के साथ रीडिंग करने वालों से कम 3 से 4 गुना ज्यादा पढ़ रहे होते हैं। साइलेंट रीडिंग स्किल में आपकी आईज मूव कर रही होती हैं, ठीक है। तो साइलेंट रीडिंग स्किल, यहाँ ये चीज बहुत सारे स्टूडेंट्स से बात कहते हैं कि जी हम लोग तो सर जी शुरू से इस तरह से पढ़ने के आदी हैं, तो वी आर हैबिचुअल ऑफ रीडिंग like this, means के along with lip singing, pen movement and finger movement over the sentence is fine, बिल्कुल ठीक, मैं टोटली एग्री हूँ आपके साथ। लेकिन अगर आप इस आदत को जरा कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो सिर्फ 3 से 4 दिन आप अवॉइड करें रीडिंग के दौरान।
अपनी लिप मूवमेंट, लिप सिंकिंग, पेन मूवमेंट एंड फिंगर मूवमेंट ऑफ द सेंटेंसेस, और फिर देखें कि आपका टाइम कैसे मैनेज नहीं होता। और ये चीज़ है कि जैसे ही आप साइलेंट रीडिंग स्किल को पोजेस करना शुरू कर देंगे, आप देखेंगे कि आप इन अ वीक, या मतलब अगर आपने प्रीवियस मॉक टेस्ट में फर्स्ट करें, अगर आपने 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो जो नेक्स्ट मॉक टेस्ट है, अगर 7 दिन तक आपने प्रैक्टिस की है इन तीनों जो मूव्स को अवॉइड करने की जो मैंने अभी मेंशन की, यानी आप साइलेंट रीडिंग स्किल को गेन करना शुरू कर गए, तो नेक्स्ट मॉक टेस्ट में आप देखेंगे कि आपने कम से कम 30 या 32 क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट किए। तो इसके 110% रिजल्ट्स हैं। ये जो टिप है मैंने अपने IELTS रीडिंग मॉड्यूल के डिटेल्ड लेक्चर में भी मेंशन किए हैं। तो आप इन टिप्स को जरूर फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह यू विल सी दैट देयर विल डेफिनेटली बी सम वेरी गुड रिजल्ट्स इन योर परफॉर्मेंस एट द टाइम वुड डेफिनेटली गेट मैनेज्ड। तो टाइम मैनेजमेंट करने का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बिल्कुल बता दिया। आप लोगों ने इसको जरूर फॉलो करना है। कोई भी अगर आपकी क्वेरी हो, email me or comment me in the comment section below. Before you leave, do subscribe my channel and share it with your friends and like it, and hit the bell notification button ताकि आपको जो next videos हैं वो in time पहुंच सकें। Until my next video, take very good care of yourself. Assalamu alaikum.